हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है 46, गतांग से आगे। मैं वैदेही, मेरे श्री राम ने अवध को छोड़ते ही जननायक बनने की अपनी भूमिका तैयार कर ली थी। सबको गले बिना लगाए कोई जननायक बन कैसे सकता है। समाज के लिए जिसे तिरस्कृत समझा था सदियों से, उन्हें सबसे पहले मेरे राम ने गले लगाया। राम राज्य ऐसे ही तो नहीं आ जाता। कभी कभी मैं सोचती हूँ कैकेयी माता ने ही मेरे श्री राम को जन जन तक पहुँचाया। हाँ, यही सत्य है। कोई भले ही माता कैकेयी को दोष दे, पर मैं तो कहूँगी माता कैकेयी ने गढ़ा है श्री राम को। कुंदन में निखार आता है अग्नि में डालने से। माता कैकेयी ने कुंदन श्री राम को और निखारा। ये मैं ही नहीं मानती, स्वयं श्री राम ने समय समय पर आभार माना है माता कैकेयी का। निषाद राज सदियों से समाज ने जिसे ठुकराया, वो भील लोग जो जंगल में रहते थे, असभ्य हिंसक, पर मेरे श्री राम के लिए वो लोग कितने प्यारे हो गए थे। उन्हीं भीलों का मुखिया निषाद राज, क्रोधी हिंसक, पर श्री राम के प्रभाव से ये लोग कितने प्रेमपूर्ण हो गए थे। नहीं, ये लोग प्रेमी थे, पर समाज के तिरस्कार ने इन्हें हिंसा के रास्ते पर धकेल दिया था। मेरे श्री राम के प्रेमपूर्ण व्यवहार से, सच में प्रेम से बड़ी शक्तिशाली वस्तु कोई है ही नहीं। और वही प्रेम मेरे श्री राम में कूट कूट के भरी हुई थी। ये रथ, इसमें लगी ध्वजा, ओहो, ये तो चक्रवर्ती महाराज का रथ है। निषाद राज अपने सेवकों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने हमारे रथ को देखकर यही कहा था, मुखिया जी, आप सच कह रहे हैं, ये रथ तो चक्रवर्ती महाराज का ही है। पर इसमें चक्रवर्ती महाराज नहीं हैं, उनके ज्येष्ठ कुमार हैं। सेवकों ने निषाद राज से कहा, राम, क्या श्री राम है इस रथ में? निषाद राज चौंक गए थे। ओह, मैंने कल ही सुना था कि अवधराज परिवार में कुछ मतभेद हो गए हैं। महारानी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांग लिया था और ज्येष्ठ कुमार को वनवास। निषाद राज को सब पता है, राम तो बहुत कृपालु हैं, सुना है मैंने। चलो, उनके स्वागत के लिए कंदमूल फल सब लेकर चलो। निषाद राज अपने सेवकों के साथ फल फूल स्वागत के लिए लेकर चल दिए। हे अवध के राजकुमार श्री राम, आपके चरणों में ये निषाद राज प्रणाम करता है। कंदमूल फल रथ के सामने रखते हुए दूर खड़े होकर निषाद राज ने श्री राम से कहा था, निषाद राज, ये नाम महामंत्री सुमंत्र ने भी लिया था। बस इतना सुनना था कि एकाएक मेरे राम रथ से नीचे कूद पड़े और दौड़ पड़े निषाद राज की ओर। घबरा गए थे निषाद राज। नहीं, मुझे मत छूइए, मेरा स्पर्श मत कीजिए, हम लोग समाज से तिरस्कृत लोग हैं। हे प्रभु, हमें मत छूइए। पर क्या मेरे श्री राम ये सब सुनते? निषाद राज को अपने प्रेम के प्रगाढ़ आलिंगन में बांध लिया था। बड़े से बड़े वीरों को मसल देने की ताकत रखने वाले ये भीलों के मुखिया मेरे श्री राम का आलिंगन पाते ही फूट पड़े, हिलकियों से रो पड़े थे। तुम मेरे हो निषाद राज, यही शब्द बार बार बोल रहे थे मेरे श्री राम। अब चलिए, मेरे नगर में बड़ी ठसक आ गई थी एकाएक निषाद राज में। सौमित्र लक्ष्मण हंसे थे। मेरे नगर में ये शब्द सुनकर निषाद राज के मुंह से, आप क्यों हंस रहे हैं कुमार लक्ष्मण? निषाद राज ने लक्ष्मण से पूछा था। जंगल को नगर कह रहे हो? लक्ष्मण ने अपनी हंसी का कारण बताया। क्यों न कहूँ नगर कुमार, जहाँ श्री रघुनाथ जी आ गए वही तो नगर है। जंगल, इस बार हंसने की बारी निषाद राज की थी। जंगल तो अब अयोध्या है। नहीं, जंगल भी नहीं, वो तो वीरान उजड़ा अवध। लंबी सांस ली थी निषाद ने। कैसी होगी ना अब अयोध्या, पर सच में श्री राम जहाँ हैं अयोध्या में ही हैं। मेरा ये जंगल अब अयोध्या है, क्योंकि मेरे श्री राम यहाँ हैं। तो क्या गलत कहा मैंने कुमार? मेरा जंगल भी अब नगर से बढ़कर ही है। मुस्कुराए श्री राम। चलो, आज की रात्रि आपके यहाँ विश्राम करेंगे, श्री राम ने स्पष्ट कहा। नहीं, अब बच्चे की तरह जिद कर उठे थे निषाद राज। नहीं, एक दिन नहीं नाथ, पूरे 14 वर्ष हम सभी लोग आपकी सेवा करेंगे। आपके लिए ताजे ताजे कंदमूल फल लेकर आएंगे।
आपकी ही सेवा में हम 14 वर्ष बिताना चाहते हैं। मना मत कीजिए नाथ। चरण पकड़ लिए थे निषाद राज ने। आपको 14 वर्ष वन में ही बिताने हैं ना, तो यहीं बिताइए ना। भोले पन में एक मिठास होती है। नहीं, आप जिद ना करें हे निषाद राज। हम घूम घूम कर 14 वर्ष बिताना चाहते हैं। वैसे भी वनवासी एक जगह कहाँ रहता है। बस एक दिन श्री राम ने कहा, हे प्रभु, सेवक प्रार्थना ही तो कर सकता है। मानना या ना मानना ये तो स्वामी के हाथ है। आप जिसमें प्रसन्न हो आप वही करें। मैंने तो अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए थे। निषाद राज ने बड़े भोलेपन से कहा था। हम पत्तों पर ही सोएंगे। तपस्वी का वेश धारण किए हैं तो आचरण भी होने चाहिए ना तपस्वी जैसे। श्री राम ने इशारे से उस स्थान को बताया जहां आज रात्रि निवास करना है और पत्तों की शैया बनाने का आदेश भी दे दिया। मन कहाँ मानता उस प्रेमी भक्त निषाद राज का कि अपने आराध्य को पत्तों की शैया में सुलाएं, पर श्री राम की आज्ञा। पत्तों की शैया लगा दी मेरे श्री राम और मैं उसमें सो गए। पर मुझे नींद नहीं आई थी। मुझे नींद नहीं आती भला। मेरे स्वामी श्री राम पत्तों पर सो रहे हैं और मुझे नींद आ जाती। मैं जगी हुई थी, मैं सब सुन रही थी। लक्ष्मण भैया और निषाद राज की वो चर्चा क्या दिव्य चर्चा थी। आप नहीं सोएंगे कुमार। बैठे देखा लक्ष्मण को तो पास में चले गए थे निषाद राज। आप नहीं सोएंगे कुमार। नहीं, मेरे बड़े भैया पूज्य भाभी ये पत्तों पर सो रहे हैं। थोड़े विचलित से हो गए थे लक्ष्मण। कुमार एक बात कहूँ। निषाद राज ने लक्ष्मण भैया से कुछ कहना चाहा। हाँ कहिए, निश्चिंत होकर कहिए निषाद राज। कुमार, महारानी कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। निषाद राज की आंखें फिर गीली हो गई थीं। लंबी सांस ली। ये बात सुनते ही लक्ष्मण भैया ने, पता है निषाद राज, ये बात मैं भी सोचता था कि माता कैकेयी ने बहुत गलत किया। पर पता है निषाद राज, मेरी माता सुमित्रा ने मुझे एक बात बताई। उन्होंने मुझसे कहा किसी का कोई दोष नहीं है। हे निषाद राज, जब हम किसी को दोष देते हैं, दूसरों की बुराई में हमारी रुचि होने लगती है, तब समझना कि हम आध्यात्म तत्व से दूर होते जा रहे हैं। और आध्यात्म का अभिप्राय है अपने आप से संबंध, यानी हम अपने आप से दूर हो जाते हैं जब हम किसी की निंदा करते हैं। ये सृष्टि का चक्र है निषाद राज, ये घूमता ही रहता है। कभी दुख है तो कभी सुख है। दुख आया है तो पक्का समझना कल सुख आएगा। सुख आया है तो दुख आएगा। यहाँ एक वस्तु स्थिर कहाँ है। लक्ष्मण भैया श्री राम के चरणों को देखते हुए बोले जा रहे हैं और वीरासन में बैठे निषाद राज सुन रहे थे। लक्ष्मण भैया की एक एक बात सुन तो मैं भी रही थी। जीवन में जिसने सुख और दुख इन दोनों को समान रूप से समझ लिया है, तब वह अपने मूल की ओर बढ़ रहा है, ये समझना चाहिए। प्रभु श्री राम को मैंने देखा है निषाद राज। इनके राज्याभिषेक की बात है तब इन्हें कोई खुशी नहीं थी और दूसरे ही क्षण इन्हें वन में आना पड़ा। कोई दुख नहीं था। सामान रखना अपने आप को, ये सिखाया है मेरे श्री राम ने। लक्ष्मण बोलते गए, निषाद राज सुनते रहे। मैं भी सुनती रही थी लक्ष्मण भैया की वे बातें, पर मुझे भी कुछ समय बाद नींद आ गई थी। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्ण, राधे राधे।